धूल और धुएं से भरी एक सुबह थी। अरब सागर की लहरें शांत थीं, लेकिन गुजरात की धरती पर एक तूफान उतरने वाला था। साल था 1025 ईस्वी। भारत, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, जहां मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि शक्ति, धन और सभ्यता के प्रतीक हुआ करते थे। और उन्हीं में से एक था सोमनाथ मंदिर। समुद्र के किनारे खड़ा वो विशाल मंदिर, जिसकी घंटियों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी, जहां हजारों श्रद्धालु हर दिन माथा टेकने आते थे और जहां सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मानो दीवारों में सांस लेती हूं। लेकिन उसी समय उत्तर पश्चिम की ओर से एक और कहानी जन्म ले रही थी। गजनी का शासक महमूद गजनवी, एक ऐसा नाम जिसके साथ तलवारों की चमक, जलते हुए शहर और लूट की चीखें जुड़ी हुई थीं। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि गजनवी सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो दौलत का भूखा तूफान था और उसकी नजर अब भारत के सबसे अमीर मंदिर पर पड़ चुकी थी। घोड़ों की टापें, हवा में उड़ती धूल और तलवारों पर चमकती सूरज की किरणें, मानो मौत खुद भारत की ओर बढ़ रही हो। उस समय सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, वो भारत की समृद्धि का प्रतीक था। मंदिर के गर्भगृह में रखा शिवलिंग, सोने से सजे द्वार, रत्नों से चमकते स्तंभ और खजाने से भरे तहखाने। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर इतना धन था कि उसकी चमक मशालों के बिना भी दीवारों को रोशन कर देती थी। लेकिन फिर 1025 की वो रात आई, जब समुद्र की लहरों के साथ तलवारों की आवाज भी सुनाई देने लगी। गजनवी की सेना ने सोमनाथ को चारों तरफ से घेर लिया। मंदिर के बाहर चीखें गूंजने लगीं, तलवारें टकराईं और देखते ही देखते पवित्र भूमि खून से लाल होने लगी। कहा जाता है कि हजारों रक्षकों ने मंदिर बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन गजनवी की सेना रुकने नहीं आई थी। वो आई थी सब कुछ तोड़ने, सब कुछ लूटने और भारत की आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ने। फिर वो पल आया जब सोमनाथ के गर्भगृह के दरवाजे तोड़े गए। धुएं और आग के बीच गजनवी की नजर उस शिवलिंग पर पड़ी, जिसे करोड़ों लोग आस्था का प्रतीक मानते थे। इतिहासकारों के अनुसार उसने शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दिया और फिर एक जोरदार वार, पत्थर टूटने की आवाज, मंदिर में गूंजती चीखें और सदियों पुरानी आस्था धूल में बिखरती चली गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी लूटों में से एक। सोने के दरवाजे उखाड़ लिए गए, रत्नों से भरे संदूक ऊंटों पर लाद दिए गए और मंदिर की संपत्ति को गजनी ले जाया गया। कहा जाता है कि इतनी दौलत लूटी गई कि कई दिनों तक कारवां चलता रहा। रेगिस्तान के रास्तों पर सोने से भरे ऊंट और पीछे छूटता हुआ एक टूटा हुआ मंदिर। लेकिन सबसे ज्यादा टूटा था भारत का आत्मविश्वास। इतिहास के उस मोड़ पर सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं टूटा था, बल्कि अजेय भारत की छवि भी पहली बार कमजोर पड़ी थी। और फिर सदियां गुजर, आक्रमणकारी आते रहे, शहर जलते रहे, मंदिर टूटते रहे। लेकिन इतिहास की सबसे अजीब बात यही है, सोमनाथ हर बार फिर खड़ा हुआ। हर विनाश के बाद उसकी दीवारें फिर उठीं, मानो पत्थर भी कह रही हों कि सभ्यताएं तलवारों से खत्म नहीं होती। आज भी अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर उसी गर्व के साथ आसमान को देखता है, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी छिपी हैं 1025 की वो चीखें, जलती हुई मशालों का धुआं और वो रात जब सोने की चिड़िया को पहली बार इतनी बेरहमी से लूटा गया था। समुद्र की लहरें आज भी किनारे से टकराती हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो उन लहरों के पीछे इतिहास की एक टूटी हुई आवाज अब भी सुनाई देती है।